दोस्तों नमस्कार, मैं रूपेश खड़गबाण एक्सप्लोर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये दो नोटों के बारे में बता रहा हूँ। ये है A13 और ये है A15। A14 नोट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उसका एक नोट का कीमत लगभग बाज़ार में 10,000 से 15,000 रुपये तक है, जैसे उसकी कंडीशन। इसके बीच में 5-10% कम ज़्यादा भी हो सकता है। इतना वो नोट का कीमत है, इसलिए वो मेरे पास नहीं है। ये दो नोट फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है, तो इसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। पहले आपने देखा था A12 नोट के बारे में जानकारी, ये नोट के बारे में जानकारी। ये नोट के बारे में जानकारी मैं कल आपको दिया था। आज मैं ये A13 नोट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये 13 नोट का कलर पहले नोट की तरह ही है, लेकिन इसमें एक बदलाव ऐसा है कि इसका जो वाटर मार्क है उसका डिज़ाइन चेंज हुआ है। आप देखिए, ये A12 नोट है, इसका वाटर मार्क का डिज़ाइन देखिए। अब ध्यान से देखिए तो आपको याद आएगा। और इसके बाद में देखिए, ये 14, इसका वाटर मार्क का डिज़ाइन देखिए। ये वाइट है, वो वाटर मार्क है। ओके, ये A13 नोट, इसका साइज पहले नोट की तरह ही है, 64/101 मिलीमीटर। इसका डिज़ाइन भी पहले की नोट की तरह ही है, और बट इसमें येलो और ब्राउन कलर यूज किया है। थोड़ा आपको येलो शेड दिखेगी और ब्राउन शेड दिखेगी, इसमें हल्का सा आपको दिखेगा। और ये नोट कि में और एक इसमें बदल हुआ है, वो इसके पीछे वाली बाजू में है। ये पीछे वाली बाजू में पहले जो 12 A12 नोट था, उसमें रीजनल भाषा 7 थी। ये देखिए, अगर आपको दिखे, ये रीजनल भाषा है, 7 में 1 रुपया लिखा है, 7 भाषाओं में। और रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा। और ये A13 में 13 भाषा में लिखा है 1 रुपया, यानी लगभग भारत के वो टाइम के सभी राज्यों में के भाषाओं में ये 1 रुपया लिखा है। और उसमें दूसरा बदलाव जो हुआ है, जो आप पहले नोट में देखे थे कि ये 1 रुपये का जो कॉइन का सिंबल आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है ऊपर 100 नए पैसे, और उसमें वो बदली हुआ है, इसमें लिखा है रुपया। और ये 1963 में ये नोट की छपाई हुई है। और रुपये के नीचे देवनागरी में 1 रुपया, अंग्रेजी में 1 रुपी। और जो पहले जो नोट के बीच में वाटरमार्क और 1 रुपये के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता था, वो अभी एक साइड में करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, बीच से हटा के। और इसका जो 1 रुपये का कॉइन और वाटरमार्क के बीच में जो है आगे के साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वैसे की वैसे ही है जो पहले के नोट में था, वही। उसके नीचे 1 रुपीज़ इंग्लिश में, और उसके नीचे 1 रुपया देवनागरी में, उसके नीचे प्रीफिक्स, साइड में नंबर। और इसका इंसेट ए है। ये रेयर नोट है। LK जहाँ साहब इसके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो टाइम के, अब देखिए उनका सिग्नेचर है। और लगभग ये नोट पहले नोट की तरह ही है, इसमें बाकी क्या ऐसा खास बदलाव नहीं हुआ है। ये नोट का कीमत अभी मार्केट में है लगभग 200 से 250 रुपया UNC कंडीशन में। और कंडीशन अगर ख़राब हुई तो कम में भी मिल सकता है, लेकिन ये कंडीशन में उसका 200 से 250 रुपया आज की तारीख में कीमत है। कीमत में कभी भी बदलाव होता रहता है। ये मत समझिए कि आज 250 बोला तो 250 ही, 200 में भी मिलेगा, 150 में भी मिलेगा, या 300 में भी मिलेगा। इसमें कोई इसका क्या ऐसा प्रिंट रेट नहीं है, जैसे अवेलेबल है वो हिसाब से इसका कीमत कम ज़्यादा होता है। और इसके बाद में आता है
ये 13 है और 14 मेरे पास नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो काफ़ी महंगा है, रेयर नोट है। वो महंगा इसलिए है क्योंकि वो टाइम पे वो 14 खाली एक ही प्रीफिक्स में छपा था, ए प्रीफिक्स में, और वो नोट बाकी कौन से भी प्रीफिक्स में नहीं छपा था। जैसे ये नोट है, ये लगभग 10 प्रीफिक्स में छपे थे, ABCDEFGHIJKL JK तक छपे थे ये नोट, लेकिन ये एक ही प्रीफिक्स में छपा था खाली। ये नहीं, सॉरी, 14 नंबर का नोट A14, तो उसके लिए वो कीमत ज़्यादा है। वो कम नोट छापे गए थे, एक ही प्रीफिक्स में छापे, यानी वो कम से 10 लाख ही छापे रहेंगे, इससे ज़्यादा क्या नहीं रहेंगे इसके लिए। और ये दूसरा नोट है, ये 13 की तरह ही है, A15। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो पीछे वाले बाजू में जैसे 14 का है वैसे ही है। 13 क्षेत्रीय भाषा में 1 रुपया लिखा है, वाटरमार्क 1 रुपये के बीच में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऊपर वाली बाजू में आ गया है। और उसके बाद में वही 1 रुपया देवनागरी में, 1 रुपीज़ इंग्लिश में। बाकी इसमें कोई भी बदल नहीं है, इसमें एक ही बदल है, तो इसमें सिग्नेचर चेंज हो गई है। ये देखिए, अब देखते हैं। ये सिग्नेचर है एस बुथालिंगम, 1965 में छपा है ये नोट। बी इंसेट का नोट है, ये इंसेट इस नीचे आया है, पहले के नोट में उसके बाजू में था, और ये नीचे आया है, ये दोनों में बी इंसेट नीचे आया है। और बाकी कोई भी इसमें बदलाव नहीं है। और इसकी ये A15 है, और इसकी कीमत आज के तारीख में मार्केट में 200 रुपया है, 200 से 250 रुपया, 5-10% ऊपर नीचे। अब देखिए नोट, ये यूएनसी कंडीशन का नोट है। ये यूएनसी कंडीशन के नोट की मैं कीमत बता रहा हूँ। खाली उसमें 5-10% कम ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और अगर ये नोट या ये नोट का पैकेट आपके पास है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, लिखिए। अगर आपको बेचना है तो मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको ख़रीदना है तो एग्जीबिशन जहाँ भी रहेगा वहाँ आप जाके ख़रीद सकते हैं। अभी नागपुर में एग्जीबिशन चालू है, और नागपुर में एग्जीबिशन में अगर आप नागपुर के आजू बाजू में रहते तो वहाँ पे जाके आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, तो आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। और नोटों के बारे में, कॉइन्स के बारे में, वो रख रखाव कैसे करते हैं वो सबको जानकारी मिलेगी। उसमें भी मैं कैसे रखना है नोट, क्या करना है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो वीडियो बनाऊँगा तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये दोनों नोट, ये थे दोनों नोट। और ये नोटों के बारे में जो जानकारी दी आपको पसंद आई रहेगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, वंदे भारत।